So in this section we are going to learn about homologous series. So what do you mean by homologous series? So you might know about alkanes. तो आपको alkanes तो आप जानते ही हो. So alkanes का जनरल फार्मूला क्या होता है? Alkanes का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. अगर मैं alkanes का पहला मेंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, n=1 यूज़ करूँगा और मुझे पहला मेंबर मिल जाएगा. alkanes में पहला मेंबर होता है CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन. ओके, जब n=2 हो, सो हियर आर सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन्स. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H6 और 2 कार्बन हो तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ईट एंड सफिक्स यूज करते हैं एन, क्योंकि सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड होते हैं. सो ऑब्जर्व दीज 2 मॉलिक्यूल्स. इन 2 मॉलिक्यूल्स को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए. यहाँ पे देखिए कार्बन का डिफरेंस कितना है. सो कार्बन का डिफरेंस है एक कार्बन का डिफरेंस है दोनों के बीच में. और कितने हाइड्रोजन के डिफरेंस है दोनों मेंबर्स के बीच में. तो दोनों मेंबर्स के बीच में 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस है. तो इनके बीच में डिफरेंस है CS2. ओके, तो हमारा होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि ये सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं. जैसे कि एल्केन्स एक क्लास है, वैसे ही सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अगर 2 मेंबर्स के बीच में का अगर डिफरेंस देखा जाए तो CS2 आएगा. 2 मेंबर्स के बीच में का डिफरेंस CS2 आएगा. और आपको अभी एक बात याद रखना है कि इनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये जो एल्केन्स है, ठीक है, सो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. सो हमने 3 पॉइंट सीखा यहाँ पर. सो पहला पॉइंट हम लिखते हैं. ओके, सो दे बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स. ओके, सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स को ये बिलोंग करेगा. तो सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बिलोंग करेगा मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा. फंक्शनल ग्रुप इज सेम इन 2 मेंबर्स. ओके, अगर एल्कोहल्स के बारे में बात करूं तो एल्कोहल से रहेगा. जैसे कि एल्केन्स के बारे में बात करूं तो सभी सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए. ओके, फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम. एंड अभी एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डिफरेंस. ओके, कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बारे में डिफरेंस. कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैव CS2 डिफरेंस. ओके, CS2 डिफरेंस. तो यह हुआ एल्केन्स का डेफिनेशन. तो अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स. ओके, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स को. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? सो अंडरस्टैंडिंग दिस डेफिनेशन, ओके, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स हाइड्रो, ओके, एंड कार्बन्स. मतलब है कि एलिमेंट्स मेड अप ऑफ, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है. तो एलिमेंट्स, ओके, हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स, ओके, these are combining, okay, these are combining to form what? A compound called as hydrocarbons. okay, सिंपल सा डेफिनेशन. ये वर्ड्स में ही मीनिंग छुपा हुआ है. ठीक है, दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन, दोनों कंबाइन हो रहे हैं एक पर्टिकुलर रेशो में, तो एक नया कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन इसी तरीके से होता है, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. जो भी कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली होता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. ओके, सो कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. तो यह हो गया अपना डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन्स वाला. ओके, सो वी हैव हाइड्रोजन. ओके, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ओके, सो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. सो एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोकार्बन्स, विच इज द सिंपलेस्ट. एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, विच इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यू हैव. सो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, विच इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यू हैव. सो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन के लिए यह एल्केन्स में होगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4. इसका स्ट्रक्चर, तो एक बार बोलता है कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपको एक पहले एक कार्बन ड्रॉ करना चाहिए. तो
ये एक कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वी विल राइट हियर 4 बॉन्ड्स, so these are binding with now hydrogen. So this is all about your simplest hydrocarbon. So ये simplest hydrocarbon का नेम क्या है, which is the simplest, अगर पूछता है तो मीथेन लिख देना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बोलता है तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज CH4, तो इस तरह से। और व्हाट इज हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो यह हुआ हाइड्रोकार्बन वाला डेफिनेशन। अब हम देखते हैं, ठीक है, तो हम अभी देखते हैं दो क्लास ऑफ कंपाउंड्स को, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो टाइप्स में मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ओके, दो टाइप्स में मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। एक डिवीजन जो है सैचुरेटेड वाला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने इसे किस बेसिस पर डिवाइड किया है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, ओके, इस मैंने किस बेसिस पे डिवाइड किया है इन दोनों को, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, ओके, मैं पे ब्रैकेट में लिखता हूँ डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड, ओके, तो किस बेसिस पे डिवाइड किए, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड, ओके, टाइप ऑफ बॉन्ड हमने डिवाइड कर लिया है। अब सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में की बॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है, ओके, सिंगल बॉन्डिंग, मतलब सिंगल बॉन्ड कौन से कंपाउंड्स में होते हैं, एल्केन्स में होता है, ठीक है, सिर्फ एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, तो दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर एल्केन्स, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो अनसैचुरेटेड वाले को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं तो इसको फर्दर आप लोग सिंपल मैनर्स में दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है एल्कीन्स, ओके, और एक होता है एल्काइंस। अब एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जब पूछा जाए तो आपको लिखना होगा CnH2n+2, ठीक है, एल्कीन्स का होता है CnH2n, ओके, सो जितने कार्बन होते हैं उसके डबल नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एल्काइंस में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल नंबर अगर निकालोगे उसमें से 2 माइनस करना पड़ता है, तो वो एल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने और एक बात बोलना भूल गया, जो कि एल्केन्स में कौन से बॉन्डिंग होता है, कार्बन और कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है, और एक थिंग है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, ठीक है, सो एल्काइंस में। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ अल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड यू हैव वन मोर एल्काइंस, ठीक है। तो पहला वाला है एल्केन्स यहाँ पर, सेकंड एल्कीन्स और थर्ड एल्काइंस के बारे में हमें डिफरेंस लिखना है। पहला जो डिफरेंस बन सकता है, सो फर्स्ट डिफरेंस इज अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओके, सो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये डिफरेंस से तो आपको डेफिनेशन में मिल गया कि नहीं, एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड। सो व्हाट आर एल्काइंस, so alkynes are hydrocarbons which contain carbon and carbon triple bond between them, okay, so this is the first difference we told। and what is the next difference that you can have, जनरल फार्मूला के बारे में लिख दो, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला कितना है, CnH2n+2, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये जो जनरल फार्मूला था इससे 2 कम, ठीक है, CnH2n, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपको एल्काइंस वाला फार्मूला मिल जाएगा। सो दीज आर जनरल फार्मूलाज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नेक्स्ट टाइप, ओके, सो नेक्स्ट वी विल राइट 3 स्ट्रक्चर्स, पहले मेंबर के हम 3 स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पर। सो पहला वाला यहाँ पे मेंबर होता है CH4, ठीक है, और यहाँ पर पहला मेंबर नहीं होता है, ओके, इट डज नॉट
डज नॉट हैव फर्स्ट मेंबर, ओके, डज नॉट हैव फर्स्ट मेंबर विथ वन कार्बन, ओके, विथ वन कार्बन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो हियर आल्सो इट डज नॉट हैव फर्स्ट मेंबर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना होता है कि जो कि पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट मेंबर, ओके, लेकिन यहाँ पे CH4 होता है। अभी नेक्स्ट वाला जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने, डबल, ठीक है, डबल कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 2 आपको लिखना होता है 6, ओके। इसी तरीके से इसमें भी आप लिख सकते हो, अगर ये 2 हो तो हाइड्रोजन कितने, 4, ओके। जब यहाँ पे अगर कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितना, ठीक है, इसका डबल कर दो तो 4 हो जाएगा, 4 - 2 इज अगेन 2, C2H2, okay, this is ethyne, this is ethene, and this is ethane. So these are the difference between alkanes and alkynes that we have told you now. अब एक क्लास ऑफ कंपाउंड होता है जिसका नाम है साइक्लो कंपाउंड्स, ओके। अब एक टाइप के क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसका नाम है साइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड्स, ओके, साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब साइक्लो कंपाउंड्स का हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक कार्बन है और एक कार्बन है, तो ये 3 कार्बन मैं यूज कर रहा हूँ और इनके बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग है। तो एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन के पास, ठीक है, यहाँ पे पहले काउंट करो कि कितने बॉन्ड से ये कार्बन के पास, ये पहला कार्बन है मेरा, ये सेकंड कार्बन है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज थर्ड कार्बन फॉर एग्जांपल, तो इसमें एक बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है, दिस इज 1 बॉन्ड, ठीक है, एंड दिस इज 2 बॉन्ड, दिस फर्स्ट कार्बन इज हैविंग 2 बॉन्ड्स, तो कितने बॉन्ड्स बाकी है अभी, 2 बॉन्ड्स, तो जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। ये कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बॉन्ड्स अभी बन चुके हैं, 1 and 2, सो देयरफॉर इट विल कंबाइन विथ रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स। इसी तरीके से थर्ड कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं और ये थर्ड और फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देगा। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे इसका नाम है साइक्लो, ठीक है। और अब जैसे कि 3 कार्बन हो तो हम लोग बोलते हैं सभी में सिंगल बॉन्डिंग से, तो इसलिए हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन वाला स्ट्रक्चर ये वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह से बोलता है साइक्लोब्यूटेन लिखो, साइक्लोपेंटेन लिखो, जिसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि CH2, ओके, सभी कार्बन CH2 वाले हैं, ठीक है, CH2 के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर हो गया साइक्लो ब्यूटेन वाला स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से आप साइक्लो वाले कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब पूछे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कीन्स के बराबर है, ठीक है, CnH2n, जितने कार्बन से उसके डबल हाइड्रोजन से, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 कार्बन से, तो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसका डबल कितना, 6 हाइड्रोजन, और लेकिन सिंगल बॉन्ड है, ये बात ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो यह आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। और इसके बाद और एक टाइप के कंपाउंड्स आते हैं जिसमें, ठीक है, टोटल 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन होते हैं। अब 6 कार्बन हम लोग अगर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, तो ऐसे 6 कार्बन हम यूज कर रहे हैं, इनके बीच में पहले, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से का साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये पहला कार्बन माना जाए तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आपको अल्टरनेट बॉन्ड्स लिखने पड़ेंगे डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहला कार्बन जो आपका था, पहले कार्बन में कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3, तो एक ही बॉन्ड बच चुका है जो कि हाइड्रोजन के साथ होगा। इस कार्बन में भी देखो 1 2 3, जिसमें एक बॉन्ड बचा हुआ है जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ, तो हर एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक ही बॉन्ड बचा हुआ है जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सो व्हाट इज नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, यू हैव बेंजीन, ओके, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 वाला, ठीक है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। सो बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखो तो ये लिखना होगा आपको, ठीक है। सो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, सो दिस इज बेंजीन,
ओके, तो यह स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो होप आपने इन सभी स्ट्रक्चर्स को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हमारे पास और भी थोड़े टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि एल्केन्स को कैसे लिखना है, एल्कीन्स को कैसे लिखना है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर दिया गया है कि CH4 का स्ट्रक्चर लिखो तो कैसे लिखोगे, पहले आपको ड्रॉ करना होता है कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन है वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक ही कार्बन है यहाँ पर, तो एक ही कार्बन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी है, तो 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी है। तो अभी ये पर्टिकुलर कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन के साथ यह बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हमने 4 हाइड्रोजन, रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन हमने लिख दिया, इसका नाम है मीथेन वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर लिख दो, ओके, C2H6 वाला स्ट्रक्चर लिख दो, तो आप पहले आपको कार्बन ड्रॉ करना पड़ेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में एक कार्बन के पास एबिलिटी है 4 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड तो उसने ऑलरेडी बना रखा है, तो रिमेनिंग 3 जगह पर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो लाइक दैट इट विल कंबाइन विथ रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये रिमेनिंग कार्बन भी एक बॉन्ड बना चुका है, तो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसका नाम है ईथेन, ठीक है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। अगर वैसे ही डबल बॉन्ड हो तो क्या करोगे, ओके। अगर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मान लो अब आपको लिखना है C2H4 वाला स्ट्रक्चर, मान लो कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक कार्बन के पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने हुए, तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स बनाने हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स है जो कि, और रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोजन यू हैव, ठीक है। तो ये C2H4 का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईथ इन। और एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हम अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है C2H2 वाला स्ट्रक्चर से, जो कि जिसका नाम है इथाइन, ठीक है। इथाइन बोलने वाला स्ट्रक्चर हमें लिखना है, जो कि 2 कार्बन से, 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, मतलब और 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं वो रिमेनिंग, ठीक है। एक कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3, तो रिमेनिंग वाला 4 वाला हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3, तो अभी रिमेनिंग वाला हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम है इथाइन।